बिहार में आज पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है 121 सीटों पर और बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तो जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है तो आखिरकार क्या होता है और बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किसकी नैया डुबाएगा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिहार में इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। शाम 5 बजे तक की बात करें अगर तो 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है और अभी भी कई जगहों की हम बात करें तो 6 बजे तक की कई सारी लंबी कतारें लगी हुई थी। शाम 5 बजे तक 60% मतदान हुआ और कई जगह पर लंबी कतारें, क्योंकि शाम 6 बजे तक की वोटिंग होनी थी। जो पोलिंग बूथ तक आ चुका है गेट के अंदर तक, उन सब के वोटिंग कास्ट हुए हैं। और पुराने आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आखिरी वक्त में वोटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए माना जा रहा है कि कम से कम 5% वोटिंग और दर्ज की गई है। अगर ऐसा हुआ तो कुल वोटिंग प्रतिशत 65% के पार चला जाएगा और यह बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि जब किसी विधानसभा चुनाव में इतने ज़्यादा वोट पड़े हों। यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किसकी नैया डुबाएगा, आइए इस पुराने आंकड़ों से समझने की हम कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखें तो 2020 में 56.9% मतदान हुआ था। वहीं अब तक राज्य में सबसे अधिक वोटिंग की बात की जाए तो वो 2000 मतलब साल 2000 में हुई थी, जब 62.6% लोगों ने वोट डाले थे। तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और पूरा बिहार राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। आज 25 साल बाद जब नीतीश कुमार अपनी सत्ता के 2 दशक पूरे करने की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार में फिर एक बार लोकतंत्र के उत्सव में उमड़ा है। सवाल यह है कि यह पैटर्न कहता क्या है। साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें कम रह गईं। जेडीयू और बीजेपी अलायंस में थे। कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दलों को कुछ सीटें मिली थीं। राबड़ी देवी ने बहुमत होने का दावा किया और फिर मुख्यमंत्री बनी। उनकी सरकार 2005 तक चली, जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बाद विधानसभा में भंग हुई और दोबारा चुनाव कराए गए। तो वहीं 70 साल की कहानी क्या कहती है, कब बढ़ा और कब घटा मतदान। तो आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 1951 से अब तक विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत सिर्फ 4 बार घटा है। बाकी हर बार लोगों ने पहले से ज़्यादा उत्साह दिखाया है। अब अगर 2025 में मतदान 65% तक पहुंचता है तो यह न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि पिछले 7 दशकों की पूरी वोटिंग ट्रेंड लाइन को ऊपर उठा देगा। यह बताएगा कि एसआईआर क्यों ज़रूरी था, जिसको लेकर इतना बवाल मचा था। इतनी भारी वोटिंग के आखिर मायने क्या होते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में अक्सर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ कुछ प्रतिशत मतदान का इजाफा भी नतीजों को पलट सकता है। पहले कहा जाता था कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा तो सरकार के लिए मुश्किल समझो, लेकिन बीते कुछ सालों में यह पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा प्रो इनकम्बेंसी नजर आई है। आंकड़ों को देखें तो जिन 11 चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है उनमें से 5 बार सत्तारूढ़ दल की सरकार में वापसी हुई है, लेकिन जिन 3 बार मतदान घटा है उनमें से 2 बार सत्ता पलट गई है। यानी बिहार में वोटिंग इस बात कोई इशारा नहीं करता कि लोग गुस्से में वोट कर रहे हैं या समर्थन में। अब हम आपको बताएंगे कि किस साल कितनी वोटिंग हुई है। 1991 की बात करें तो 42.6% वोटिंग हुई। 1957 के 41.3%, 1962 में 44.5% वोटिंग हुई। 1967 में 51.5% वोटिंग हुई। 1969 में 52.8% वोटिंग हुई। 1972 की बात करें तो 52.8% वोटिंग हुई। 1977 में 50.5% वोटिंग। 1980 में 57.3% वोटिंग। 1985 में 56.3% वोटिंग। 1990 में 62% वोटिंग। 1995 में 61.8% वोटिंग। यानी कि 1990 के बाद से 55 से ये 60 की तरफ मूव किया। फिर वहीं 2005 की बात करें जो 46% वोटिंग, यानी कि 62 से सीधे 20% लगभग नीचे गया। 2010 की बात करें तो 52.7% वोटिंग। अब वहीं जहां पर 2010 की बात करें जहां पे 52.7% वोटिंग हुई थी तो वहां पर जेडीयू ने सरकार बनाई थी। 2015 में 56.7% वोटिंग हुई, वहां पर भी जेडीयू ने सरकार बनाई। 2020 की बात करें जहां 56.9% वोटिंग हुई, वहां भी जेडीयू ने सरकार बनाई। तो वहीं वोटिंग पैटर्न में बदलाव का असर, यानी पिछले 15 साल में मतदाता भागीदारी लगभग एक समान रही है। ना कोई नई लहर ना कोई भारी गिरावट, लेकिन 2025 का चुनाव इस स्थिरता को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2015 से 2020 के लगभग 96 सीटों पर मतदान में 1% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, जबकि 73 सीटों पर गिरावट दर्ज की गई। बाकी 74 सीटों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 1950 से लेकर और 1960 के दशक में बिहार में वोटरों की भागीदारी बेहद कम थी। तब सिर्फ 40 से 45% वोटिंग हुआ करती थी। 1970 के दशक में यह 50% पार करने लगी। फिर 2000 में
में यह छलांग लगाकर 62% तक पहुंच गई। 2000 में रिकॉर्ड 62.6% वोट पड़े, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लग गया था। वहीं 2005 में जब वोटिंग 46.5% पर गिर गई थी, तो यह गिरावट भी ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसके बाद बिहार की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने सत्ता संभाली और सुशासन बाबू के युग की शुरुआत हुई, तब इसे इन्हीं का कब्जा है। वहीं 2010 के बाद कैसे वोटिंग बढ़ी है, वो भी सवाल है। 2010 के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ, सड़कें बनी, लोगों का पोलिंग बूथ तक पहुंचना आसान हुआ। 2010 का चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट था। लंबे समय बाद मतदाता गांवों से निकलकर बूथ तक पहुंचे, तब बिहार में औसत वोटिंग एक झटके में 5% तक बढ़ गया था, क्योंकि वोटर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। महिलाओं की भागीदारी अचानक बढ़ गई थी। लगातार उन्होंने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। लेकिन इस बार देखना 2025 में माना जा रहा है कि पिछले कई सारे दशकों के रिकॉर्ड 2025 तोड़ेगा। अगर 65% के ज़्यादा हुई या 65% के आसपास हुई, तो एक नया रिकॉर्ड बिहार में बनने जा रहा है। 5 बजे तक तो 60% हो गया था। अभी भी कतार में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अब 6 बजे तक वोटिंग लाइन था, लेकिन वोटिंग करने का समय था। लेकिन अब वोटिंग लाइन में जो लोग खड़े हैं, उनका मतदान चाहे रात के 10 बज जाए तब भी किया जाएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।